दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। क्लास 6 आज पाठ 17 करेंगे, सांस सांस में बांस। ये पाठ जो है इसका प्रश्न उत्तर करेंगे, सारांश भी करेंगे, शब्दार्थ, भाषा की बात सभी करेंगे। एलेक्स एम जॉर्ज ने लिखा है इसे। तो इस पाठ में जो बम्बू होता है ना, बांस होता है, उसी बांस के बारे में एक जादूगर है जो सारी बातें वो बताता है और मरते समय लोगों को कहाँ कैसे क्या है दफनाया जाता है, सब कुछ करता है। पहले हम इसका प्रश्न उत्तर करेंगे, बाकी चीज़ें हम इसे बाद में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभ्यास प्रश्न पहला है इसमें, निबंध से बांस को बूढ़ा कब कहा जाता है? युवा बांस में कौन सी विशेषता होती है जो बूढ़े बांस में नहीं पाई जाती? उत्तर है इसका 3 साल और उससे अधिक उम्र वाले बांस को बूढ़ा कहा जाता है। अगर 3 साल है या उससे अधिक उम्र वाला बांस है तो उसे बूढ़ा कहा जाएगा, मतलब काफ़ी पका हुआ होता है। बूढ़े बांस सख्त होते हैं, बहुत सख्त टाइट होते हैं और टूट भी जाते हैं। युवा बांस मुलायम होते हैं, उसे सामान बनाने के लिए किसी भी तरह मोड़ा जा सकता है। जो 1-2 साल के बांस होते हैं काफ़ी मुलायम होते हैं, जल्दी से कटते हैं, उसकी जल्दी से पतली पतली खपचियाँ बनाई जाती है जिसकी सहायता से बास्केट, टोकरी, तमाम सजाने वाली चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन जो 3 साल से ऊपर वाले हैं वो उसे बूढ़ा बांस कहा जाता है, मतलब सख्त बांस कहा जाता है बम्बू। प्रश्न 2, बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ तुम्हें कौन सी लगती है? जो बांस से, जो बम्बू से बनाई जाती है चीज़ें, उसमें सबसे आश्चर्य वाली क्या है? बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक मुझे जो चीज़ लगी वह है मछली पकड़ने वाला जाल, जकाई। इसकी बुनावट बहुत कठिन है, लेकिन उससे मछलियाँ जिस तरह फंसाई जाती हैं वह भी बहुत आश्चर्यजनक है। जो मछली पकड़ने का जाल होता है ना, तो जो बनाया जाता है वो जाल, वही सबसे आश्चर्यजनक है कि किस तरीके से बांस की सहायता से इतनी अच्छी तरह से बनाया जाता है जिसे हम क्या करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। प्रश्न 3 है, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? उत्तर है बांस की बुनाई मानव के इतिहास में अब आरंभ हुई होगी जब से इंसान ने हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी आरंभ की। जब मानव घूम घूम कर भोजन एकत्र किया करता था, भोजन के लिए उसे एक डलियानुमा वस्तु की जरूरत पड़ती थी। डलियानुमा मतलब बास्केट जैसा। तभी उसने बांस की बुनाई से डलिया बनाना शुरू किया होगा। वह कलात्मक वस्तुएं बनाने लगा। कहते हैं कि जो बांस की जो बुनाई होती है, जब मनुष्य अपनी इधर उधर घूमने लगा, उनको आवश्यक चीज़ें रखने के लिए कोई ना कोई बर्तन चाहिए था, तब वह इस बांस की सहायता से पतली पतली खपचियाँ बनाकर और इससे वह डलियानुमा टोकरी बनाते थे और उसी की सहायता से, बास्केट की सहायता से अपने सामान को उसमें रखते थे, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे। प्रश्न 4 है, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई? एटलस में देखो। बांस ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? कहने का तात्पर्य है बांस भारत के कई भागों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, मुख्यतः उत्तर पूर्वी 7 राज्यों में। ये राज्य अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। इन राज्यों का पता छात्र स्वयं एटलस से करें। आप मैप में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ पे बांस जो बम्बू होते हैं वो कहाँ कहाँ ज़्यादा उगाए जाते हैं, कहाँ इससे ज़्यादा चीज़ें। कहीं कहीं तो बांस से घर भी बनाते हैं लोग। गाँव में तो झोपड़ी, बांस के डंडे लगा लगा कर सब बनाते हैं। अगला है प्रश्न पाठ से आगे। बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं, लेकिन बांस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो। मतलब कहने का तात्पर्य बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। संगीत, मच्छर, फर्नीचर, प्रकाशन, एक नया संदर्भ। अब आगे देखते हैं इसमें क्या कैसे बनाया जाता है। संगीत, बांस से संगीत के लिए बांसुरी या शहनाई बनाई जाती है। मच्छरदानी लगाने के लिए भी बांसों की आवश्यकता होती है। चारपाई के 2 इधर और 2 उधर, उसमें ऊपर मच्छरदानी बांधी जाती है। फर्नीचर, बांस से फर्नीचर, कुर्सियाँ। अब देखते हैं ना, बांस की बहुत सुंदर सुंदर कुर्सियाँ मार्केट में होती हैं, बिकती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। प्रकाशन के लिए बांस कागज़ का काम करता है। एक नया संदर्भ, बांस से खिलौने, बर्तन, मकान, अचार,
भी बनाया जाता है। आप सोचेंगे अचार कैसे बनाए जाते हैं, तो जो उसका मुलायम भाग होता है जब शुरू शुरू में निकलता है उससे बनाया जाता है। प्रश्न अगला है, इस लेख में दैनिक उपयोग की चीजें बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधनों में दैनिक उपयोग मतलब डेली उपयोग होता है जो चीजें बनाई जाती हैं। इसमें है चमड़ा, घास के तिनके, पेड़ की छाल, गोबर, मिट्टी। आगे हम इसको अच्छे से करते हैं इसका। इनमें किन्हीं दो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कोई एक चीज़ बनाने का तरीका अपने शब्दों में आपको लिखना है। कोई चीज़ एक बनाना है, चलिए बनाते हैं। चमड़ा, जूता, बैग, फर्श, बेल्ट एवं बहुमूल्य वस्तुओं की कवर। घास के तिनके, चटाई, खिलौना, टोकरी इत्यादि। पेड़ की छाल, कागज, अगरबत्ती, वस्त्र आदि बनाए जाते हैं। मिट्टी है इसमें बर्तन, मकान, खिलौना, गुल्लक, सभी चीज़ें आप देखेंगे मिट्टी से। छोटी छोटी दिया बनाई जाती है, बर्तन बनाए जाते हैं, मकान भी मिट्टी से। पहले के ज़माने में मिट्टी का मकान होता था। सुंदर सुंदर बच्चे पहले खिलौने बनाते थे मिट्टी से, आजकल तो प्लास्टिक के चल दिए हैं। गुल्लक भी मिट्टी की बनी होती है, आज भी गुल्लक मार्केट में मिलती है आपको मिट्टी का। गोबर, उपले घर की लिपाई पुताई करते हैं। जो गोबर होता है, जो गाय का या फिर पशुओं का गोबर होता है, उनसे घर की लिपाई पुताई होती है और उससे खाने बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। चमड़े को काट कर घिस कर फर्श, थैला बनाए जाते हैं। चमड़े को सही आकार में काटना तथा रंगना आना चाहिए। आपको कलाकारी भी आनी चाहिए, तभी आप कोई चीज़ को बना सकते हैं। जिन जगहों की सांस में बांस बसा है, अखबार और टेलीविज़न के जरिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है। सांस में बांस होने का अर्थ है बांस पर पूरी तरह निर्भर होना। हम बांस उगने व चीज़ें बनाने वाली जगहों की तस्वीरें अखबार और टेलीविज़न में देखते हैं। उनके इलाकों में चारों तरफ बांस ही बांस झुरमुट होता है। तमाम बांस की झाड़ियाँ होती हैं। लोग बांस के बने घरों में रहते हैं, बांस की बनी टोपी पहनते हैं। फर्नीचर भी उनके बांस के बने होते हैं, बर्तन भी बांस के बने होते हैं। औजार, तमाम जो काटने पीटने की औजार है वो भी बांस से बनते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ भी बांस से बनते हैं। जो बांस के नीचे से छोटी छोटी कोपलें आती हैं उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, अचार उचार। बांस पर उनका व्यवसाय चलता है। बांस की बनी सामग्री बाजार में बेचते हैं, जैसे टोकरी हो गया और नेट, जाल को नेट बोलते हैं। चटाइयाँ हो गई, खिलौने हो गए। घरों के आसपास की खपच्चियाँ बिखरी दिखाई देती हैं। वे अधिकतर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बांस पर निर्भर रहते हैं। एक तरह से उनका बिजनेस है। टोकरी बनाना, चटाई बनाना, खिलौना बनाना, ये सब बनाते हैं और उसको खूब सुंदर कलर करते हैं और फिर उसे बेचते हैं बाजार में, जिससे उनका खर्चा चलता है। शब्दों पर गौर करें। हाथों की कलाकारी, घनघोर बारिश, बुनाई का सफ़र, आड़ा तिरछा, डलिया नुमा, कहे मुताबिक। वाक्यों का प्रयोग करना है। हाथों की कलाकारी, बांस से ज़्यादातर वस्तुएं निर्माण हाथों की कलाकारी से होती हैं। घनघोर बारिश, आज यहाँ सवेरे से घनघोर बारिश हो रही है। ओवन सेंटेंस बनाना है आपको, वाक्य प्रयोग करना है। बुनाई का सफ़र, बांसों की बुनाई का सफ़र आदिकाल से चली आ रही है। आड़ा तिरछा, बांसों का आड़ा तिरछा आकार देकर ही अलग अलग वस्तुओं का निर्माण होता है। डलिया नुमा, यह डलिया नुमा टोकरी होता है, बास्केट होता है। कहे मुताबिक, आपके कहे मुताबिक मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। अब ये भाषा की बात है, व्याकरण है। बनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय, यहाँ आवट है, प्रत्यय जोड़ने से बनता है। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई, मूल, ये विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इन चारों शब्दों को प्रत्यय में पहचानें और उनसे तीन तीन और बनाएं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। इसमें देखिए बुनावट है, नुकीला, दबाव, घिसाई। अब यहाँ से हम आगे यहाँ करेंगे, उत्तर है, इसका उत्तर करेंगे। यहाँ से उत्तर है बुने प्लस ओवट, बुनावट, यहाँ प्रत्यय आवट है। लिखावट, नेहा की लिखावट क्या है, अच्छी है। सजावट, तुम्हारे घर की सजावट बहुत अच्छी है। रुकावट, रास्ते में तुम रुकावट मत बनो। कोई भी ऐसे, आप ऐसा नहीं कि इसमें से ही करेंगे, आप अपनी मर्जी से ओवन सेंटेंस बना सकते हैं जब भी एग्जाम में पूछा जाता है। बर्फीला, केदारनाथ काफ़ी बर्फीला इलाका है। जहरीला, जहरीला भोजन मत करो। पथरीला, यह रास्ता पथरीला है। चमकीला, उसका कमीज काफ़ी चमकीला है।
द प्लस आओ प्रत्यय आओ। बहाव नदी के पानी का बहाव तेज है। ठहराव जीवन में ठहराव आ गया है। जमाव बारिश का पानी जमाव देखने लायक है। पिसाई पिस प्लस आई से बना है प्रत्यय। आपको अगले जो बाकी पार्ट थे उसमें भी मैंने प्रत्यय के बारे में समझाया था। इसमें धुनाई, पुलिस ने चोर की अच्छी धुनाई की, पिटाई की। सफाई घर की साफ सफाई सुंदर लगती है। पिसाई गेहूं की पिसाई करते हैं ना, जिससे हम रोटी बना के खाते हैं। अगला है इसमें नीचे पार्ट से कुछ वाक्य दिए गए हैं। प्रत्यय के बारे में एक बार और बता देती हूँ। जो शब्द शब्दांश के पहले लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसको, जो शब्द शब्दांश के पहले लगते हैं उसे उपसर्ग बोलते हैं, और जो शब्द शब्दांश के अंत में लगते हैं, लास्ट में लगते हैं, उसे प्रत्यय बोलते हैं। कोई भी नया शब्द बना सकते हैं हम इसकी सहायता से। आगे है, वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। हम यहाँ बांस की एक दो चीज़ों को ही जिक्र कर पाते हैं। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस का प्रयोग होता है। कठान के कांटा, खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ बनाई जाती हैं बांस की। रेखांकित शब्दों को ध्यान से इन्हें पढ़ना है और अलग ढंग से इसे लिखना है। इसमें उत्तर है, वहाँ बांस की चीज़ें बनाने की परंपरा खूब है। हम यहाँ बांस की एक दो चीज़ें ही चर्चा कर पाते हैं। उदाहरण के लिए आसान जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गांठ से काटा जाता है, फिर उसकी खपच्चियाँ बनाई जाती है। उन खपच्चियों की सहायता से ही हम उसे आगे अगली चीज़ बनाते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, गन्ना होता है, गन्ना के एक दो बित्ते की दूरी पे गांठ बनी रहती है, वहाँ पे ज्वाइंट रहता है। तो वैसे ही बांस भी होता है। ज्वाइंट को काट के निकाला जाता है और उसके बीच के हिस्से को काटा जाता है पतला पतला, और उसकी सहायता से सुंदर सुंदर टोकरी, बास्केट, तमाम चीज़ें फर्नीचर की बनाई जाती हैं। प्रश्न 3, तर्जनी हाथ की किस उंगली को कहते हैं? बाकी उंगलियों को क्या कहते हैं? सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में आप बताओ, पता करो। कक्षा में अपने साथियों और शिक्षकों को बताओ। उत्तर है, तर्जनी हाथ के अंगूठे के साथ वाली उंगली को कहते हैं। बाकी उंगलियों को मध्यम, अनामिका, कनिष्ठा, अंगूठा होता है। अनामिका है, कनिष्ठ है और अंगूठा होता है। तो कहते हैं ना तर्जनी, जब हम किसी को उंगली दिखाते हैं वही अंगूठा के बाजू वाले को तर्जनी बोलते हैं। कनिष्ठा मतलब ये एकदम लास्ट की छोटी उंगली जो होती है ना, लास्ट वाली, उसको बोलते हैं। अंगूठा मतलब जो मोटा वाला रहता है उसको अंगूठा बोलते हैं। अब इसके बाद है इसमें प्रश्न 4 है। प्रश्न 4 करेंगे। अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा के 5 उंगलियों के नाम है। इन्हें पहचान कर सही क्रम में लिखना है। अब ये तो आपको पता है, मैंने आपको बताया अंगूठा का मतलब जो मोटा वाला होता है, फर्स्ट स्टार्टिंग में हो, उसको बोलते हैं। तर्जनी अंगूठा के बाजू वाला होता है। मध्यमा एकदम सबसे लंबी उंगली होती है, बीच वाली, और अनामिका बीच वाली के बाजू में होती है, और कनिष्ठ जो सबसे लास्ट में होती है। सबसे लास्ट में सबसे पतली, सबसे छोटी होती है, उसको बोलते हैं। तो आपको कभी कभी एग्जाम में इसको पूछता है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि अंगूठा कौन सा है, तर्जनी कौन सा। मध्यमा मतलब मध्यम, बीच का है। मध्यमा के बाद अनामिका है, अनामिका के बाद कनिष्ठ है। तो इस तरीके से ये हमारा पाठ हो गया। अब हम इसका सारांश भी कर लेते हैं, ताकि जिन पर बच्चों को पाठ समझ में नहीं आएगा आसानी से इस की सहायता से समझ सकते हैं। तो सारांश है, चंग की चंग लनबा नामक एक जादूगर ने मरते समय लोगों से कहा, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया पाओगे। लोगों ने उसकी कब्र खोदी। जब उसकी मृत्यु हो गई तो सच में लोग उसकी बात मानते हैं, उसकी कब्र खोदते हैं, निकालते हैं उसे। उस कब्र में बांस की टोकरियों के कई डिजाइन मिले। लोगों ने उस डिजाइन को देखकर और कई नए चीज़ें भी बनाई। वो बेचारा मर तो गया, लेकिन इतनी सारी चीज़ें उसके कब्र के नीचे से मिलती है कि लोग उसको देखते हैं और उसी की सहायता से अपना बिजनेस चालू कर देते हैं। वैसा ही चीज़ें बनाते हैं। बांस भारत के कई हिस्सों में मिलता है। इन बांसों में कई कार्य किए जाते हैं, जैसे घर बनाते हैं, चटाइयाँ, टोकरियाँ, फर्नीचर, घर को सजाने के लिए तमाम चीज़ें बनाई जाती है। भारत के कई राज्यों में लोगों को भरण पोषण होता है, बिजनेस करते हैं, बांस की चीज़ें बनाते हैं और बेचते हैं, जिससे उनका पेट चलता है। बांस बहुत सहायक है। नागालैंड में रहने वाले लोग बांस की अनेक चीज़ें बनाते हैं। कहा जाता है बांस की बुनाई का रिश्ता उस समय से है जब लोग भोजन एकत्र किया करते थे। शायद लोगों में भोजन इकट्ठा करने के लिए
डलिया नुमा चीज़ें बनानी थी और बास्केट बनाए जिससे सामान को उसमें रख सकते हैं। असम में बांस की खपच्चियों से मछली पकड़ने के लिए जाल बनता है, नेट बनता है। बांस की खपच्चियों की सहायता से बांधा जाता है, शंकु के आकार का हो जाता है। इन खपच्चियों से टोपियाँ भी बनाई जाती हैं, बड़ी सुंदर सुंदर टोपियाँ होती हैं बांस की। जुलाई से अक्टूबर तक वर्षा का मौसम रहने के कारण लोगों के पास काफ़ी खाली समय होता है। उसी समय लोग बांस को इकट्ठा कर लेते हैं, रख लेते हैं पहले से काट के खरीद के। 1 से 3 वर्ष तक वाले बांस को काटा जाता है। 1 से 3 के अंदर वाले, उससे ऊपर वाले तो बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि अधिक उम्र वाले बांस सख्त होते हैं, काफ़ी टाइट होते हैं उससे, और वो जल्दी से टूट जाते हैं, उससे सामान बनती नहीं है। वस्तु बनाने के अनुसार खपच्चियाँ तैयार की जाती हैं। टोकरी के लिए खपच्चियों की चौड़ाई प्राय 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों का चिकना बनाना जरूरी होता है। चिकना करने के बाद उसे रंगा जाता है, कलर किया जाता है। उसे रंगने के लिए प्राय गुड़हल सो फ्लावर होता है ना, इमली की पत्तियाँ आदि को उपयोग किया जाता है। उसे सड़ाया जाता है, उसकी सहायता से फिर कलर किया जाता है तो कलर बनता है, पक्का कलर। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई बुनाई। चेक की बुनाई के लिए खपच्चियों का आड़ा तिरछा रखा जाता है, एक एक करके ऊपर नीचे किया जाता है। इस तरह से टोकरी तैयार होती है, बास्केट तैयार होती है, चटाइयाँ तैयार होती है, कुर्सी टेबल तैयार होती है। बांस से घर भी बनाए जाते हैं, बांस से तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं और बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये आपका पाठ समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक